हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, हम लोग इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस लॉकडाउन सीरीज में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक करा ही दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, आईएएस हो या फिर पीसीएस हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से वैल्यू एडेड कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, जरूर आप लोग को फायदा होने वाला है और आईएमएफ से रिलेटेड आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, एक बार आप लोग देख सकते हैं। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ था यूपी पीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। उसके अलावा मैं ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ, एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर, और मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को एग्जामिनेशंस क्लियर करने में हेल्प कर पाऊँ और अपनी लर्निंग्स एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इस चैनल के थ्रू आप लोगों को वैल्यू एडेड कंटेंट जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड कराती रहूं। फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर हम सभी कंटेंट की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा रखा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को अचीव करना, मतलब वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, इस टाइम पर आईएमएफ में 189 मेंबर कंट्रीज है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। जब आईएमएफ आया था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक साथ आए थे ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और इन्हें ब्रिटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ये वाली बात मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में बता दी। फ्रेंड्स, आईएमएफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर क्या हुआ था, सभी कंट्रीज की इकोनॉमी लगभग डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो कंट्रीज क्या चाहती थी, अपना अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, साथ में दूसरी कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्हें मदद करना। तो यही एम था आईएमएफ का भी। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को अदर गोल्स भी इजीली समझ आ जाएंगे आईएमएफ के। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना जो कि एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना करे, एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा हार्मफुल ना हो, जो कि लॉन्ग रन में सस्टेनेबल हो, और वर्ल्ड लेवल पर पॉवर्टी को कम करना। फ्रेंड्स, अभी ये कुछ फैक्ट्स हैं आईएमएफ के बारे में, क्विक फैक्ट्स हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। आईएमएफ 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था। आईएमएफ में 189 मेंबर कंट्रीज हैं। आईएमएफ का जो स्टाफ है वो 150 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, आईएमएफ में 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो कि सभी 189 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सभी 189 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल अमाउंट जो कि आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज को लैंड कर सकता है वो है $1 ट्रिलियन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। आईएमएफ सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज को ही लैंड करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक दोनों को लैंड कर देता है, चाहे वो मेंबर कंट्रीज हो या फिर नहीं हो। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आईएमएफ के पास इस टाइम पर 36 लैंडिंग अरेंजमेंट्स हैं। आईएमएफ लो इनकम कंट्रीज को 0% इंटरेस्ट रेट पर पैसा देता है। टेक्निकल डिटेल्स के लिए, पॉलिसी वगैरह के लिए आईएमएफ पे जो फंड है वो $303 मिलियन है।
फ्रेंड्स, ये आईएमएफ की हिस्ट्री है और आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। आईएमएफ जुलाई 1944 में बना था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू। 45 कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने इसे मिलकर बनाया था। लेकिन फाइनल एग्जिस्टेंस में आईएमएफ कब आया था? दिसंबर 1945 में, जब 29 कंट्रीज ने आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था। फ्रेंड्स, आईएमएफ ने अपने ऑपरेशंस कब से स्टार्ट किए हैं? 1 मार्च 1947 से। ये सभी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम आईएमएफ का रोल देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आईएमएफ का जो मेन रोल है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ डील करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड करती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आ जाता है। मतलब जो कंट्री के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स होते हैं उनका लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। फ्रेंड्स, अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होता है, और अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम हैं तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें आईएमएफ द्वारा मैनेज की जाती हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कि आर्थिक मंदी आ जाती है, ग्रेट डिप्रेशन आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें आईएमएफ मैनेज करता है। किसी पर्टिकुलर कंट्री में मंदी आ जाती है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, तब भी आईएमएफ उस पर्टिकुलर कंट्री को लैंड करके उसे उन क्राइसिस से बाहर लाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कंट्रीज किस तरीके से फंड कंट्रीब्यूट करती हैं आईएमएफ में। कंट्रीज जो हैं एक कोटा सिस्टम के तहत फंड कंट्रीब्यूट करती हैं। हर कंट्री का पर्टिकुलर कोटा होता है और उस कोटे के हिसाब से ही कंट्रीज फंडिंग देती हैं। और जिन कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत हो जाती है वो इस कोटा से या इस पूल से मनी बोरो कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है, स्टार्टिंग से ही मेंबर है। फ्रेंड्स, अब हम आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। आईएमएफ में 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी। और ये 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही मिलकर एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारे 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये सभी 189 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस पर। मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से एक डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं एज फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशियन रीजन से एक डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, अदर रीजन से दूसरा डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स, जो लार्ज इकोनॉमीज होती हैं उनके खुद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है 4 या उससे ज़्यादा कंट्रीज को ग्रुप करके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करा दिया जाता है। आईएमएफ को कौन लीड करता है? आईएमएफ को एक मैनेजिंग डायरेक्टर लीड करता है जो कि स्टाफ का भी हेड होता है और चेयरमैन होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी। आईएमएफ को मैनेजिंग डायरेक्टर लीड करता है जो कि स्टाफ का भी हेड होता है और चेयरमैन होता है इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी। फ्रेंड्स, अब हम आईएमएफ के एजेंडास को देख लेते हैं। सबसे पहला एजेंडा है फैसिलिटेट ग्लोबल मॉनेटरी एक्सचेंज। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, रुपी से यूएस डॉलर में कन्वर्जन, यूएस डॉलर से यूरो में कन्वर्जन, यूरो से येन में कन्वर्जन, येन से युआन में कन्वर्जन, ये सारी चीजें आईएमएफ देखता है। सेकंड है प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। जो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होती है उसे आईएमएफ मैनेज करता है। कई बार क्या होता है चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देता है और जो दूसरी कंट्रीज हैं इस चीज को कोप अप करने के लिए अपनी अपनी करेंसीज की वैल्यू को कम कर देती हैं। तो कई बार क्या होता है इस वजह से करेंसी वॉर भी हो सकती है। तो आईएमएफ इन सारी चीजों को भी मैनेज करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ावा देता है आईएमएफ। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी कंट्री में टेम्परेरी क्राइसिस आ जाते हैं
तो आईएमएफ उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। जब इंडिया के 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे, तो आईएमएफ ने इंडिया को फंडिंग की थी, जिससे कि इंडिया उन क्राइसिस से बाहर आ सके। और फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को भी फंडिंग दी थी। आईएमएफ क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह को मैनेज करने के लिए अदर कंट्रीज को ट्रेनिंग और एडवाइस भी देता है। आईएमएफ के 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहला है सर्वाइलेंस। आईएमएफ क्या करता है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हें मॉनिटर करता है, जिससे कि वो पॉलिसीज बना सके, स्ट्रेटेजीज बना सके। और अगर कोई क्राइसिस होने वाले हैं, उन्हें वो पहले ही मॉनिटर कर लेता है, उसके लिए प्रोएक्टिव एक्शंस लेता है, क्राइसिस को रोकने के लिए पूरे मैनेजमेंट करता है। सेकेंड टास्क है आईएमएफ का लैंडिंग करना। आईएमएफ क्या करता है, फंडिंग प्रोवाइड कराता है कंट्रीज को, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए और लो इंटरेस्ट पर, कम से कम ब्याज दरों पर। मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के लिए अगर कंट्रीज में फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, तो उन क्राइसिस से उन कंट्रीज को बाहर आने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कराता है, कम ब्याज दरों पर। लास्ट आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंस। ये कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। अगर कंट्रीज को मदद चाहिए कि उन्हें पर्टिकुलर लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स में मदद करता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। फ्रेंड्स, अब हम आईएमएफ की वोटिंग पावर के बारे में बात कर लेते हैं। आईएमएफ की जो वोटिंग पावर है वो कोटा सिस्टम पर बेस्ड है। और जो फ्रेंड्स ये कोटा होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये कोटा बहुत सारी चीजों को डिटरमाइन करता है। जितना बड़ा कोटा होता है आईएमएफ में, उतनी ही ज्यादा पर्टिकुलर कंट्री की पावर होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आईएमएफ में कोटा जो है वो क्या क्या चीजें डिटरमाइन करता है। सबसे पहली बात, एक कंट्री का सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता है, आईएमएफ को कितना सब्सक्राइब कर रखा है, उसकी वोट में कितना वेटेज है, कितना दम है, कितना वो आईएमएफ की फंडिंग को एक्सेस कर सकता है, और कितने उसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेटेड हैं। फ्रेंड्स, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा कोटा है, जो कि 16.5% के बराबर है, और उसी का लार्जेस्ट शेयर भी हुआ वोट में। फ्रेंड्स, आईएमएफ में रिसेंटली कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का जो शेयर था, वोटिंग राइट थे, वो 2.3% से बढ़ाकर अब 2.6% कर दिए हैं। और जो चाइना के वोटिंग राइट्स थे, वो 3.8% से बढ़ाकर 6% कर दिए हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है, आईएमएफ में उसके वोटिंग राइट्स भी बढ़ जाते हैं। अब देखिए सेकंड रिफॉर्म क्या हुआ, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का जो 6% कोटा है, वो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज को शिफ्ट कर दिया गया है। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का 6% कोटा अब इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। आईएमएफ में रिफॉर्म्स आने के बाद इंडिया टॉप 10 इकोनॉमीज में आ गई है। फ्रेंड्स, आईएमएफ के टॉप 10 मेंबर्स में आ गई है। फ्रेंड्स, अब हम आईएमएफसी के बारे में बात कर लेते हैं। आईएमएफसी हमारी आईएमएफ की एक कमेटी है। इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी। फ्रेंड्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। इसमें 24 मेंबर्स होते हैं, जो कि 189 कंट्रीज के गवर्नर्स में से ही चुने जाते हैं। फ्रेंड्स, आईएमएफ में हमारी 189 कंट्रीज हैं, उनके गवर्नर्स में से ये 24 मेंबर्स चुने जाते हैं। अब हम आईएमएफसी की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो मोटिव होता है, ये डिस्कस करती है जो भी मैटर्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, और ये आईएमएफ की वर्किंग को भी डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। जो कॉमन कंसर्न्स के मैटर हैं उन्हें रिजॉल्व कराती है, उन पे पॉलिसीज बनाती है, और आईएमएफ को किस डायरेक्शन में वर्क करना है ये आईएमएफसी ही सजेस्ट करती है। फ्रेंड्स, आईएमएफएससी में कोई भी फॉर्मल वोटिंग नहीं होती है। यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं
वो कंसेंसस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब सबकी सहमति से लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आईएमएफएससी जो है वो कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, लेकिन आईएमएफ की जो वर्क है, जो पॉलिसीज हैं, उन्हें ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, यही बताती है कि किन किन पॉलिसीज पे काम करना है, क्या क्या जो इश्यूज हैं वो टॉप प्रायोरिटीज के हैं, कॉमन कंसर्न के हैं। आईएमएफ के वर्क को पूरी तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आप लोगों को आईएमएफ अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से अपना फ़ायदा ले सकें। मेरी यही कोशिश रहती है, मेरी यही चाहत रहती है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इतना और कहना चाहूंगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्टार रेटिंग्स भी दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को रिव्यू भी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।